नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें। मुख्य समाचार आप तक आगे इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। दोस्तों लगातार हमारे साथ आगे इस वीडियो में बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालेगा। सरकार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा ने यहां पर मोर्चा संभाल लिया है दोस्तों। पूरी तरह से मैदान में किसान अब एक बार फिर से उतरते हुए नजर आएंगे। तो वहीं इतना ही नहीं, आप लोगों को यहां पर दोस्तों बताते चलें कि ईडी और तमिलनाडु पुलिस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। दोनों तरफ से मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मुदैर स्थित ईडी दफ्तर में अधिकारियों के घुसने के बाद में विवाद शुरू हुआ। दरअसल दोस्तों बताते चले, हाल ही में तमिलनाडु के अंदर ईडी अफसर को रंगे हाथों रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद ईडी पूरी तरह से बौखला गई और अब तमिलनाडु पुलिस और ईडी आमने सामने हैं। एक दूसरे पर ही एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगली खबर आ रही है, बेहद ही बड़ी खबर है। लोकसभा के चुनाव में भाजपा 400 प्लस सीटें जीत सकती है। कांग्रेस के ही नेता ने कर दिया है ऐसा बड़ा दावा। मचा हड़कंप, कहा अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो इस बार बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा ने ईवीएम को लेकर के चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि अगर ईवीएम से जुड़े मुद्दे को नहीं सुलझाया गया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 से ज्यादा सीटें आसानी से जीत सकती है। एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भारत की किस्मत का फैसला करने वाला होगा। आपको बता दें कि विपक्ष के कई नेता ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर के आशंका जाहिर कर चुके हैं। जनता मांग कर रही है कि बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हो। हालांकि चुनाव आयोग इन आरोपों को लगातार खारिज कर रहा है। चुनाव आयोग जिस पर खुद ही यहां पर सवाल खड़े होते हैं। और इतना ही नहीं, कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के नेता यह मांग भी करते रहे हैं कि ईवीएम से पड़ने वाले 100% वोटों में यहां पर वीवीपैट की व्यवस्था की जाए। यही नहीं, वीवीपैट की इन पर्चियों को अलग यहां पर मतदाताओं को दिया जाए और मतदाता बाद में इन पर्चियों को बॉक्स में डालें और फिर इन पर्चियों की गिनती की जाए, ताकि कोई भी बेईमानी की गुंजाइश ही ना रहे। ये यहां पर दोस्तों खबर है। आप लोगों के अनुसार ईवीएम से वोटिंग सही है या बैलेट पेपर के जरिए? अपनी राय भी बता सकते हैं। और अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है, कमेंट बॉक्स में जरूर ही लिखिएगा। दोस्तों अगली खबर आ रही है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले, पिछले दिनों बीजेपी का एक एमपी मुझसे लोकसभा में मिला। उसने कहा आपसे बात करनी है। उसके चेहरे पर चिंता थी। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि मैंने पूछा कि सब ठीक तो है ना? उसने कहा नहीं, सब ठीक नहीं है। बीजेपी में रह करके अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मेरा दिल कांग्रेस में है। बीजेपी में गुलामी चलती है। जो ऊपर से कहा जाता है वो बिना सोचे समझे करना ही पड़ता है। ये यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो यहाँ पर कांग्रेस का ही नेता था, लेकिन अब बीजेपी में चला गया है और वो यहाँ पर काफी डरा हुआ है। और इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि बीजेपी में गुलामी चलती है। ये दावा यहाँ पर बीजेपी के ही सांसद ने किया है, जिसके बाद बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई नजर आ रही है और उसको यहाँ पर यही नहीं पता चल रहा है कि वह सांसद आखिर कौन सा है। इतना ही नहीं, जो अगली अपडेट आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी के ही पूर्व सहयोगी रहे संजय राउत का बड़ा दावा। कहा ईवीएम है इसलिए बीजेपी है, जनता बीजेपी के साथ बिल्कुल भी नहीं है। बताते चलें कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के सहयोगी रह चुके हैं और उद्धव ठाकरे की ही पार्टी के सांसद हैं संजय राउत, जिनकी तरफ से ये बड़ा बयान सामने निकल के आया है। माना जाता है कि बीजेपी के सभी सहयोगियों को पता है कि बीजेपी चुनाव कैसे जीतती है और अब यहाँ पर संजय राउत ने ये बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद
बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की तरफ से भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले बीजेपी के लोग भी बैलेट पेपर की मांग करते थे। जब सत्ता में नहीं थे तब बैलेट पेपर चाहते थे, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद आखिर क्यों बदल गए हैं, क्यों ईवीएम के सपोर्ट में बीजेपी वाले उतर आए हैं, ये यहाँ पर प्रशांत भूषण ने दोस्तों बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, आप लोगों को बताते चले, कन्हैया कुमार जो अक्सर अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने जबरदस्त तरीके से घेरा है केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी को। कन्हैया कुमार ने अपने बयान में कहा है कि जो कल तक अंग्रेजों के साथ में चाय पर चर्चा करते थे, हमने उन्हें आज देश बेचते हुए पकड़ लिया है। ये लोग सभी सरकारी संपत्तियों को एक एक करके बेचे जा रहे हैं। कुछ सरकारी संपत्ति बनाने की जगह ये लोग प्राइवेट कर रहे हैं, सभी संपत्तियों को औने पौने दाम पर अपने मित्रों को बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर कन्हैया कुमार ने आगे कहा है कि भाजपाई कहते हैं कि पकौड़ा तलो, ये भी तो रोजगार है, लेकिन अमित शाह का बेटा क्या करता है, उसके पास आखिर कौन सी योग्यता है जो उसको बीसीसीआई में इतना बड़ा पद दे रखा है? क्या वो गृह मंत्री का बेटा है इसलिए उसको यहाँ पर इतना बड़ा पद दिया हुआ है? ये कन्हैया कुमार ने जबरदस्त तरीके से दोस्तों निशाना साधा है बीजेपी पर। इतना ही नहीं, जो अगली खबर आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा केंद्र की भाजपा सरकार ना किसान की है और ना ही नौजवान की है, यह सरकार सिर्फ चंद उद्योगपतियों की ही सरकार है। ये सचिन पायलट ने जबरदस्त दोस्तों निशाना साधा है केंद्र की बीजेपी सरकार पर। इसके साथ ही जो अगली खबर आ रही है आप लोगों को यहां पर बताते चलें। दोस्तों, जैसे ही यहां पर यह खबर सामने निकल के आई कि वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं और पीएम मोदी को सीधे तौर पर टक्कर देती हुई नजर आ सकती हैं, वैसे ही खबर आ चुकी है कि प्रियंका गांधी के पीछे लगा दी गई है ईडी। एक मामले में चार्जशीट में यहां पर नाम शामिल किया गया है ईडी की तरफ से। और इतना ही नहीं, पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी यहां पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर भड़की है। बताते चलें, चुनाव से पहले ऐसी साजिशें होती हैं। प्रियंका गांधी का नाम चार्जशीट में आने पर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से भड़की है। पवन खेड़ा ने कहा है कि इसमें कोई भी दम नहीं है, यह भाजपा की एक बड़ी साजिश है। ऐसा अक्सर यहां पर चुनाव से पहले होता है, ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। और वहीं सूत्रों के अनुसार तो यहां तक खबर आ रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी को जेल भेजने की तैयारी में नजर आ रही है बीजेपी। जमानत ना मिलने से लेकर के बहुत दिनों तक जेल में रखने की तैयारी है। कांग्रेस यहां पर सतर्क हो चुकी है। ये यहां पर दोस्तों बेहद ही बड़ी खबरें थी दिन भर की, जो हमने आप तक यहां पर मुख्य समाचार पहुंचाए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।